हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले भारत के देशवासियों के लिए ढेर सारी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ। और आज हम सब जो है एकदम से जिसको कहते हैं कि एक खुशी में जो है हम झूम जाते हैं, पूरे भारत देश के वासी। और झूमना भी चाहिए क्योंकि आज के दिन हम सब लोगों को जो है एक जिसको कहते हैं कि पूरा भारत देश एक कानून की झोली में मतलब पिरो दिया गया था। मतलब एक अपना हमारे पास संविधान था। तो ये जो दिन है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ देश के कोने-कोने में ये जो है भारत में मनाया जाता है। और राज्य के हर जो है राजधानी में भी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी, पंचायत लेवल से लेकर के ग्रामीण इलाकों से लेकर के और ऊपर तक के जो हमारी प्रशासनिक प्रणाली रहती है उसमें जो है ये कोने-कोने में ये मनाया जाता है। और निश्चित तौर पर आज का दिन हम सब देशवासियों के लिए जो है काफ़ी हर्षोल्लास का दिन जो है ये रहता है। और ये जो डेज होते हैं निश्चित तौर पर हमें उस प्राचीन समय की याद दिलाता है या उस ऐतिहासिक समय की याद दिलाता है जो इस दिन को प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण संघर्ष हमारे जो संघर्षशील जो व्यक्ति होते हैं तो उनको निश्चित तौर पर याद किया जाता है। तो हम भी जो है सबसे पहले उन लोगों को जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए और निश्चित तौर पर इस संविधान को बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो एक बार उन सबको हम जो है तहे दिल से जो है नमन करते हैं। और पूरे देशवासियों को जो है साथ-साथ में शुभकामनाएँ भी हम जो है प्रदान करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें उस इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए जो इस 26 जनवरी के पीछे जो है रहा था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 26 जनवरी का जो दिन है ये क्यों जो है गणतंत्र दिवस के रूप में जो है इसको चुना गया था। तो इसमें इतिहास में थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा मोटे-मोटे तौर पर मैं आपको मतलब थोड़ा बता पाऊँ। तो मैं सबसे पहले आपको ले चलूँगा 1930 के आसपास 1929 में। तो सबसे पहले हुआ इस तरह था कि लाहौर जो स्थान उस चीज़ के लिए तय किया गया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन वहाँ पर हुआ था 1929 में। तो वहाँ से इस दिन की जो शुरुआत जो थी वो हुई थी कि हम जो है इस भारत देश को जो एक गणराज्य के रूप में हम जो है इसको स्थापित करना चाहते थे। वहाँ अधिवेशन में इसको जो है रखा गया था प्रस्ताव को। और निश्चित तौर पर 26 जनवरी 1930 से जो है ये घोषणा कर दी गई थी कि आज से हम जो है 26 जनवरी का जो दिन है हम जो है इसको एक भारत को पूर्ण गणराज्य के रूप में हम इसको मनाएंगे। तो तब से लेकर के ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 से लेकर के। और जब आगे पहुंचा और निश्चित तौर पर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को। तो जो 15 अगस्त 1947 से जो पहले का जो हमारा प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस चीज़ को संभालने के लिए देखिए कोई ना कोई देश होता है तो उसको चलाने के लिए एक कानून जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि कानून के दायरे में लाना तभी हमारा प्रशासन चल सकता है। अन्यथा आपराधिक घटनाएं भी रहती है, कई प्रकार की घटनाएं रहती है, तो उस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक कानून व्यवस्था बनाई जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कानून व्यवस्था 47 से पहले और 30 के बाद में कौन सी थी। तो आपने अध्ययन किया होगा और हम सब जानते भी है कि उससे पहले जो हमारा एक संविधान जिसको कहते हैं प्रारंभिक संविधान की संज्ञा उस चीज़ को दी जाती थी। तो भारत सरकार का अधिनियम था 1935 का, तो उसके अधीन जो है पूरा का पूरा प्रशासन जो है चलता था। तो उसमें ये कानून व्यवस्था बनाई गई थी कि किस प्रकार से जो हमारा प्रशासन है वो चलेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है मतलब उसको ठीक है आवश्यक वो तब तक था जब तक मतलब हमारा अपना संविधान नहीं बना था। तो लेकिन उसके पश्चात हुआ इस प्रकार से कि एक संविधान की आवश्यकता जो है महसूस की गई थी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर जब संविधान की मांग उठी, इस चीज़ के ऊपर मंथन हुआ और विभिन्न देशों के जो संविधान है उसको भी अध्ययन किया गया। तो अध्ययन करने के पश्चात ये एक जो है योजना बनी कि हम भी अपना संविधान मतलब दूसरे जो देश है उनके संविधान को मिला करके हम बना सकते हैं। तो फिर बात आई कि संविधान को कौन बनाए।
तो संविधान बनाने के लिए कुल जो है 22 समितियाँ जो है गठित की गई थी और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो है मानी जाती है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष भी और विधि वेता भी जो है वो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने जो संविधान के निर्माता जिनको जो है कहा जाता था या कहा जाता है अब भी। तो उनके कार्यकाल में ही इस प्रकार की एक ऐतिहासिक चीज़ जो है हमें मिली और पूरे भारत देश को जो है कानून व्यवस्था के अधीन लाया गया और अपना हमारे पास संविधान हुआ। तो इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा का गठन होने के पश्चात जो है फिर इस पर जो है संविधान निर्माण के लिए जो है योजना बननी जो है शुरू हो गई और अध्ययन तो फिर चला ही हुआ था। दूसरे देशों के जो संविधान थे उनका भी अध्ययन साथ साथ में चला हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको चुना गया था और मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसका गठन हुआ था। जो 22 समितियाँ थी उसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके जो विधि वेता और अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है, तो उनका कार्य भी जो है चला हुआ था। वो काफ़ी महत्वपूर्ण कमेटी थी और उस कमेटी का जो नाम था वो प्रारूप जो समिति है वो उस कमेटी को जो है नाम दिया गया था। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। पूरे संविधान की जो ड्राफ्टिंग है वो इस कमेटी के द्वारा जो है हुई थी और काफ़ी महत्वपूर्ण ये ऐतिहासिक जो घटना है ये रहती है हमारे संविधान में। और उसके पश्चात जो है फिर इस संविधान सभा का गठन होने के पश्चात फिर 9 दिसंबर जो है 1947 को जो है पूरा का पूरा जो एक कार्य प्रणाली है वो इसके द्वारा शुरू की गई थी। और फिर शुरू होते फिर जो है जिसको कहते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय व्यतीत होने के पश्चात जो है फिर जो है 26 जो है नवंबर 1949 को जो है जो पूरा का पूरा जो संविधान था उसका प्रारूप तैयार करके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने उसको अपना लिया था और उसके पश्चात हुआ इस तरह से कि फिर जो है 26 जनवरी 1950 को जो है ये भारत देश का जो संविधान है ये लोकतांत्रिक सरकार के समक्ष जो है रख करके इसको पूरे भारत देश में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए इस संविधान को अपनाया गया था। और तब से ये भारत देश को ये संविधान हमारा मिला था और हम सब के पास जो है अपने कानून थे, अपने अधिकार थे और इस प्रकार से हमारा प्रशासन जो है बिल्कुल चला हुआ है। और जो भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 का था उसको जो है हटा करके वहाँ पर जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और ये हम सबके लिए एक जो है गर्व का दिन था, एक ऐतिहासिक दिन था। और इसी वजह से हम लोग जो है फिर हमारा जो एक प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, तो निश्चित तौर पर वहाँ से जो प्रशासन है एक उसको एक संगठित रूप मिला, एक नियम के अनुसार हमारा प्रशासन चला। तो पूरे भारत देश के लिए कहते हैं कि वहाँ से पटरी पर जो है एकदम से चलना शुरू हुआ और आज भारत देश जो है शिखर और काफ़ी ऊंचाई को जो है छू रहा है। और इस देश के पीछे हमारी कानून व्यवस्था है, हमारे अधिकार है, हमारा अपना संविधान है और हमारा अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एक बार फिर से इस दिन की जो है बहुत बहुत और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको जो है इस दिन को याद करते हुए अपने देश के लिए चाहे छोटा सा योगदान हो तो वो हमें जो है बिल्कुल जो है कंट्रीब्यूट उसमें जो है करना चाहिए, चाहे थोड़ा भी हो। और वो भी ऐसी स्थिति में जब पूरा जो संसार है वो ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि संकट जो है एक महामारी फैली हुई है कोविड-19। तो इस दिन हमें ये भी एक जो है जिसको कहते हैं कि कसम या फिर शपथ लेनी होगी कि बिल्कुल हम अपने भारत देश को जो है ध्यान में रखते हुए हम इससे लड़े, चाहे योगदान इस समय थोड़ा भी हो हमें देना चाहिए। और निश्चित तौर पर ऐसे समय में आगे आना जो है हम सबके लिए जो है काफ़ी आवश्यक है। और जैसा कि भारत देश की तो अपनी संस्कृति रही है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा जो संसार है वो एक परिवार है। और भारत देश को अपनी संस्कृति के लिए
तो हम सब जानते हैं कि जाना जाता है। और निश्चित तौर पर हम केवल अपने भारत देश को ही आगे लेकर के नहीं चलते हैं, बल्कि मानवता भारत देश के मानव के अंदर इतनी मतलब कूट-कूट के भरी है कि तभी हमें जो है गर्व होता है कि हम ऐसे भारत देश में जन्मे हैं जो विश्व गुरु एक ना एक दिन ज़रूर बनेगा। और हम सब जानते हैं क्योंकि मानवता की जो मिसाल है वो भारत देश के अलावा और कोई भी पेश नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर मानवता सीखनी है तो भारत देश से पूरे संसार को जो है इसके लिए गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। और तभी हमारा नारा यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, योगा कर्मसु कौशलम। तो काफ़ी ज़रूरी है। तो गणतंत्र की शुभकामनाएं एक बार फिर से। और अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस प्रकार से एक भारत अपनी पहचान जो है बनाए हुए है पूरे संसार में अपने स्तर पर जो है। तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए मनुष्य एक है, मानवता एक है, मानव भी एक ही है। क्योंकि देखिए रक्त का जो रंग है वो लाल ही रहता है, वो पीला काला कहीं भी नहीं होता है। और भारत देश इस चीज़ को बखूबी निभा रहा है। वो निश्चित तौर पर अब कोविड के समय में अगर आप देखें या हम सब देखें तो निश्चित तौर पर भारत देश ने कोशिश की है कि अपने देशों मतलब अपने देश को मतलब बचाने के अलावा भी भारत देश ने ऐसे काम किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है काफ़ी ज़्यादा उसकी चर्चाएं रहती है कि कोविड वैक्सीन की बात हो तो भारत देश ने अपने लोगों के साथ साथ में अपने लोगों को भी बचाया है। और निश्चित तौर पर मानवता की मिसाल को पेश करते हुए दूसरे देशों को भी जो है डिस्ट्रीब्यूट ये कोविड जो वैक्सीन है वो प्रदान की है। और निश्चित तौर पर कोविड के समय में जो ज़रूरी सामान है वो भी देशों को जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या भेजे हैं। और निःशुल्क और आर्थिक सहायता भी प्रदान जो है काफ़ी देशों को भारत के द्वारा की गई है। और उसके लिए जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बधाई का पात्र है। और एक एक भारतीय, एक एक मानव उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बधाई का पात्र है। तो इस चीज़ के लिए भी हम सबको आगे आना है। और निश्चित तौर पर आज 26 जनवरी का जो दिन है हम सब जानते हैं कि लाल किले पर जो है राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो वो तो एक अपने आप में वही जिसको कहते हैं कि जोशीला जो दिन है वो हम सब के लिए रहता है। तो निश्चित तौर पर हम सबको जो है इस चीज़ पर गर्व रहता है। निश्चित तौर पर एक दिल में जिसको कहते हैं कि वो एक जिगरा चौड़ा हो जाता है, दिल चौड़ा हो जाता है, वो इसी वजह से है क्योंकि हमारा जो देश है वो एक मिसाल है अपने आप में। एक जिसको कहते हैं कि एक गगन है, आकाश है, विस्तृत है। और एक ना एक दिन हमें लगता है कि अवश्य अगर भारत देश इसी तरह से चलता रहा और यहाँ की मानवता इसी तरह से अपने आप को आगे जो है स्वाभाविक रूप से अगर पेश करती रही, आत्मिक रूप से अगर पेश करती रही, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत देश एक ना एक दिन जो है तो शिखर पर पहुंच करके विश्व गुरु बनेगा। और जो वसुधैव कुटुंबकम योगा कर्मसु कौशलम, ये चीज़ निश्चित तौर पर सिद्ध होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाएगी तो शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए शुभकामनाएँ हमारी ओर से भी और आपकी ओर से भी आगे लोगों तक पहुँचे। तो इसीलिए जो है अपनी ओर से भी देशवासियों को शुभकामनाएं दें। तो वीडियो को आप क्लिक करके आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपकी ओर से भी देशवासियों को शुभकामनाएं मिल सके और सभी तक ये वीडियो जो है पहुंच सके। तो प्रयत्न कीजिएगा और देश के प्रति आगे आने का प्रयास कीजिएगा। 1% भी अगर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर भारत के जो एक संघर्ष की जो गाथा है उसमें आपका नाम जरूर लिखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर उस कर्म में लिखा जाएगा जो भारत देश का जो कर्म रहता है। तो निश्चित तौर पर अपने दिल को शांति जरूर मिलती है कि हमने भी देश के लिए ऐसा किया था। तो निश्चित तौर पर ऐसा करते रहें और ऐसा करना हमारा कर्तव्य भी है। तो इसी तरह से वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ में कमेंट करके बता भी दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो आगे बढ़ाइए। जय हिंद, शुभकामनाएं बहुत बहुत ढेर सारी, गणतंत्र दिवस की बधाई। जय हिंद।